फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के चैप्टर को ही। और आज मैं लेके आई हूँ आपके पास ब्लड रिलेशन से रिलेटेड डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को। तो उससे पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि डेटा सफिशिएंसी है क्या। एक्चुअली ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक नॉर्मली क्वेश्चंस है। और इस डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस में जो है वो बेसिक रीजनिंग के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सबसे आप इस डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें रैंकिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसमें ब्लड रिलेशंस के चैप्टर आ सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आ सकता है और अल्फ़ाबेटिकली सीरीज आ सकता है। बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं इसके इस डेटा सफिशिएंसी के अंदर आ सकते हैं। तो आज हम लोग इसमें ब्लड रिलेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है डेटा सफिशिएंसी के बारे में जो आप जान लीजिए। तो डेटा सफिशिएंसी में जो एक क्वेश्चंस रहता है वो जनरली जो है फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2। ये डेटा 1 होता है और ये डेटा 2 होता है। अगर आपका डेटा 1 एलोन सफिशिएंट है आंसर देने के लिए और डेटा 2 मेरा सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1। अगर हमारा डेटा 2 एलोन अकेले सफिशिएंट है आंसर देने के लिए और डेटा 1 सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। अगर हमारा डेटा 1 और डेटा 3 1 और डेटा 2 ये दोनों अकेले सफिशिएंट है, इट मीन्स कि डेटा 1 एलोन सफिशिएंट है आंसर देने के लिए और डेटा 2 एलोन है सफिशिएंट आंसर देने के लिए तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। अगर हमारा डेटा मान लीजिए 1 एलोन सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए और हमारा डेटा 2 भी एलोन सफिशिएंट नहीं है आंसर के लिए तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। इट मीन्स नाइदर डेटा 1 और डेटा 2 नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर हमारा डेटा 1 एंड डेटा 2 दोनों मिलके कोई क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाते हैं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5। यानी डेटा 1 से हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को डेटा 2 से मिलती है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5। तो इस तरह से आप डेटा सफिशिएंसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो पा गए होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन के नंबर 1 क्वेश्चंस को। हमारा क्वेश्चंस दिया हुआ है और ये इसके 2 स्टेटमेंट है। ये एक क्वेश्चन है और इसके ये 2 स्टेटमेंट है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है पहले हम लोग इसको सिर्फ चेक करेंगे कि सिर्फ ये स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारा सफिशिएंट है या नहीं आंसर्स को देने के लिए। हमारा क्वेश्चन है हाउ इज जे रिलेटेड टू के। जे और के बीच में रिलेशंस को पूछा गया है। तो देखते हैं डेटा 1 में हमारा दिया हुआ है जेस फादर पी इज द ब्रदर ऑफ एन, यानी कि जे के फादर पी हैं। ओके, यहाँ पी का हम लोगों को जेंडर पता है और लेकिन जे का पता नहीं है। जेस फादर पी इज द ब्रदर ऑफ एन, यानी पी इज द ब्रदर ऑफ एन एंड एन इज द केस वाइफ। एन जो है वो के की वाइफ है। तो हम लोगों को यहाँ पे एन और के का जेंडर पता है। अगर के जो है वो एन की वाइफ है तो फिर एन जो है वो के की वाइफ है तो एन माइनस हो जाएगा और के प्लस हो जाएगा। और इन दोनों के बीच चूंकि कपल वाला रिलेशन है तो हम लोग डबल हेडेड एरो देंगे। हम लोगों का क्वेश्चन है कि जे रिलेटेड टू के कैसे। तो यहाँ जे का हम लोगों को जेंडर ही नहीं पता है तो हम लोग ये जो मेरा डेटा 1 है वो सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। चलिए हम लोग चेक करते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है जे इज सन ऑफ पी। यहाँ हम लोगों को जे का जेंडर फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चल रहा है, जे इज द सन ऑफ पी। ओके, तो पी को हम लोग ऊपर लिखेंगे। पी इज द ब्रदर ऑफ एन। अगेन पी का भी जेंडर हम लोगों को पता है, P is the brother of N and N is K's wife. Yes, इसके बाद ही इतने पढ़ने के बाद आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ ड्रॉ फिर भी कर देती हूँ। N is K's wife। तो इस तरह से ये जो हमारा J है इसका जेंडर हम लोगों को पता है कि J जो है ये प्लस है। तो हम लोगों को ये निकालना नहीं है कि J और K का रिलेशन क्या है, हम लोगों को बस इस स्टेटमेंट से ये पता चल जाना है कि J और K के बीच क्या रिलेशन है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है J और K के बीच में रिलेशन। तो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो सफिशिएंट हो जाएगा आंसर देने के लिए। तो हमारा जो ये ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर 2 हो जाएगा क्योंकि हमारे 2 नंबर ऑप्शन में है कि इफ द डेटा एंड स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज के रिलेटेड टू जेड।
के और जेड के बीच में रिलेशंस को निकालना है, ये नहीं हम लोगों को पता करना है कि क्या रिलेशंस है। इन दो स्टेटमेंट्स में से किस स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ रहा है, उस चीज़ों को हम लोगों को देखना है। तो चलिए हम लोग डेटा 1 और स्टेटमेंट 1 की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट 1 में हमारा दिया हुआ है जेड और पी आर द ओनली सिस्टर ऑफ डी। इट मीन्स कि जेड है, इसकी जेड एंड पी जो है ये दोनों सिस्टर है डी के। ओके, तो यहाँ हम लोग डी लिख दिए और डी का हम लोगों को जेंडर यहाँ नहीं पता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 है, लेकिन इस स्टेटमेंट से में तो के है भी नहीं, तो हम लोगों को इस डेटा 1 से इंफॉर्मेशन नहीं पता चल पा रहा है कि के और जेड के बीच क्या रिलेशंस है। तो इस डेटा में ही हम लोगों को सेकेंड डेटा का ऐड करना है इंफॉर्मेशन। सेकेंड डेटा हमारा है डीज मदर इज द वाइफ ऑफ केस फादर, यानी कि डी की जो मदर है, ओके, वो कोई भी हो सकती है, सिर्फ ये पता है कि वो डी की मदर है। डी की मदर इज द वाइफ ऑफ केस फादर। इट मीन्स कि केस फादर है तो के भी इन लोगों का बेटा होगा, क्योंकि जेड एंड पी आर द ओनली सिस्टर है। तो ये इंफॉर्मेशन, ये दोनों सिस्टर ओनली हैं, तो ये तो उसका ब्रदर ही होगा। और जो केस फादर है, के भी कोई फादर है, उसका इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं पता है, वो फादर है। और डीज मदर एंड केस फादर ये दोनों कपल हैं। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग अब यहाँ से के और जेड के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं कि के और जेड के बीच जो है वो भाई बहन का रिलेशन है। हम लोगों को रिलेशन निकालना नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट 2 और 1 ये दोनों मिलके इसका आंसर्स दे पा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5, क्योंकि 5 आंसर में डेटा 1 और डेटा एंड डेटा 2, मतलब डेटा 1 एंड डेटा 2 दोनों मिलके इसका आंसर दे पा रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है इज एम द मदर ऑफ एल। इज एम द मदर ऑफ एल पूछा गया है इसमें। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट 1 की ओर जाते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारा बोल रहा है टी इज द मदर ऑफ एम। इट मीन्स हम लोग ड्रॉ करेंगे फिगर, तो टी इज द मदर ऑफ एम। टी इज द मदर ऑफ एम। ओके, तो टी पे हम लोग माइनस का साइन देंगे। अगेन एम इज मैरिड टू जे, तो एम इज मैरिड टू जे, तो हम लोग यहाँ जे को लिखेंगे। अभी इन दोनों का हम लोगों का जेंडर नहीं पता है। ओके, के इज द सन ऑफ जे। के जो है वो जे का सन है, ये पता है हम लोगों को। और एफ इज द सिस्टर ऑफ के। एफ जो है वो के की सिस्टर है। एल इज द सिस्टर ऑफ एफ। एल जो है वो एफ की सिस्टर है अगेन। ओके, ये इंफॉर्मेशन है, तो इससे हम लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि एम जो है वो एल की मदर है या नहीं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ एम का जेंडर नहीं पता है। ओके, एम और जे दोनों कपल्स हैं ये पता है, मगर एम या तो हस्बैंड हो सकते हैं या फिर वाइफ। अगेन जे जो है वो वाइफ हो सकती है या फिर हस्बैंड। तो हम लोगों का डेटा 1 जो है और स्टेटमेंट 1 वो फुलफिल नहीं हो रहा है आंसर देने के लिए। हम लोग स्टेटमेंट 2 को देखेंगे। स्टेटमेंट 2 हमारा बोल रहा है के इज द ग्रैंड सन ऑफ टी। ओके, तो के को हम लोग नीचे रखेंगे, इसके ऊपर इसके कोई मदर और फादर होंगे एंड उसके ऊपर टी है। ओके, यहाँ पे हम लोग टी को लिखेंगे। टी इज द ग्रैंड सन ऑफ, के इज द ग्रैंड सन ऑफ टी। के इज द ब्रदर ऑफ एफ। फिर हम लोगों को के का जेंडर पता है, के इज द ब्रदर ऑफ एफ। एफ इज द सिस्टर ऑफ एल। एफ इज द सिस्टर ऑफ एल। एल इज द डॉटर ऑफ जे। एल इज द डॉटर ऑफ जे। ओके, तो यहाँ हम लोग जे लिखे। और अभी हम लोगों को जे का जेंडर पता नहीं है। अगर जो एल जो है वो जे की डॉटर है, तो फिर जे का मैरिज किसी के साथ हुआ होगा, वो हम लोगों को यहाँ पता नहीं है अभी। जे इज द सन इन लॉ ऑफ टी। यहाँ ये पता चल गया कि जे जो है ये मेल है, यानी जे जो है हस्बैंड है, तो उसका जो मैरिज हुआ होगा वो कोई फीमेल होगी, यानी उसकी वाइफ का नाम हम लोगों को पता नहीं है। बट ये पता चल रहा है कि एल जो है, एल की कोई मदर है। ओके, हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है? ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को डेटा 1 से मिल रहा है कि जो एम और जे जो है वो हस्बैंड, एम एंड जे जो है यहाँ कपल है। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि जे जो है वो हस्बैंड है, तो ये एम जो है ये मदर हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग डेटा 1 से ले रहे हैं कि एम जो है वो एल की मदर है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों मिलके इस क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर भी 5 हो जाएगा। आंसर नंबर 5 इज द आंसर।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एन, यानी कि एक्स का एन के साथ रिलेशन क्या है, इस चीज़ों को पूछा गया है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 बोल रहा है एक्स इज मदर ऑफ जे, एक्स जो है वो जे की मदर है। ओके, हम लोग थोड़ा फास्टली ड्रॉ करेंगे। एक्स इज मदर ऑफ जे, टी इज मैरिड टू जेड। ओके, तो उसके बाद जे के साथ हम लोगों को ट्री मिल नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम लोग जे देखेंगे। तो जे यहाँ है, तो जेड इज ब्रदर ऑफ जे, तो जेड जो है वो जे का ब्रदर है। ओके, तो जेड के ऊपर हम लोग प्लस का साइन देंगे, और जेड का अभी हम लोगों को जेंडर पता नहीं है। टी इज मैरिड टू जेड, टी इज मैरिड टू जेड, टी जो है वो जेड के साथ उसका कपल का रिलेशन है, तो अगर जेड हस्बैंड है तो टी उसकी वाइफ होगी। ओके, उसके बाद एन इज डॉटर ऑफ टी, एन जो है वो टी की डॉटर है। ठीक है, तो हम लोगों को एक्स और एन का रिलेशन पूछा है, मतलब एक्स कैसे रिलेटेड है एन से, तो एक्स जो है उसकी ग्रैंड मदर हो जाएगी। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। अब हम लोग स्टेटमेंट 2 को भी चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है एक्स इज मैरिड टू वाई, तो एक्स जो है मैरिड टू वाई। ओके, तो ये दोनों के बीच कपल का रिलेशन होगा, मगर अभी हम लोगों को इसका जेंडर नहीं पता है कि इधर एक्स इज हस्बैंड और वाइफ और इधर वाई इज हस्बैंड और वाइफ। अगेन वाई इज फादर ऑफ जे, वाई इज फादर ऑफ जे, अगर वाई जे का फादर है तो ऑटोमेटिकली एक्स जो है उसकी मदर हो जाएंगी। जे इज मैरिड टू एल, जे और एल के बीच भी कपल का रिलेशन है, और यहाँ है जे इज अंकल ऑफ एन, यानी जे यहाँ पे प्लस हो जाएगा और एल माइनस, और जे इज अंकल ऑफ एन। ओके, यानी जे का कोई एक भाई या फिर बहन होगी जो हम लोगों को पता नहीं है कौन है, जिसका जो चाइल्ड है वो भी बेटा या बेटी कुछ भी हो सकती है, तो वो जो है एन है। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्स, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एन, तो भी हम लोगों को ये पता चल जा रहा है कि एक्स जो है वो एन की जो है वो ग्रैंड मदर है, थर्ड जनरेशन में एक्स है। ओके, तो हम लोग को स्टेटमेंट 2 से भी ये पता चल जा रहा है कि जो एक्स और एन के बीच क्या रिलेशन है, तो हमारा ना आंसर हो जाएगा 3। ओके, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इट मीन्स कि ईदर वन सिर्फ जो है अलोन सफिशिएंट है, 1 जो है वो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, और स्टेटमेंट 2 भी हमारा अलोन सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ये जो 3 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, पी की डॉटर इन लॉ कौन है। तो हम पहले डेटा 1 की तरफ जाते हैं। जब हम लोग डेटा 1 को देखेंगे, देखिए तो इसमें जो है ये पी का पी कहीं, ये पी नाम के से जो ये एलिमेंट है ये इस पी में है ही नहीं। इट मीन्स कि डेटा 1 जो है वो अलोन सफिशिएंट नहीं होगा आंसर देने के लिए। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, तो स्टेटमेंट 2 में पी है, तो पहले हम लोग स्टेटमेंट 2 को देखेंगे। तो स्टेटमेंट 2 हमारा बोल रहा है पी इज वाइफ ऑफ यू, तो हम लोग यहाँ पी लिखते हैं। ओके, हम ये पता है कि पी इज वाइफ ऑफ यू, तो यहाँ हम लोग p को माइनस करेंगे, u को प्लस करेंगे, इसके बीच डबल हेडेड एरो रहेगा बिकॉज ये दोनों कपल है। देन u इज फादर ऑफ n, u जो है वो n के फादर है। ओके, और है u हैज 2 चिल्ड्रन, u का 2 बच्चा है, तो एक तो n हो गया और एक और बच्चा है जो इन्फॉर्मेशन इसमें दिया नहीं है। ओके, और उन दोनों के बीच ये ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर और ब्रदर, इन सबों का रिलेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट 2 भी हमारा सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। तो फिर हम लोग स्टेटमेंट 1 में जाएंगे, तो वहां दिया है कि r इज ब्रदर ऑफ n। ओके, तो यहाँ था u हैज 2 चिल्ड्रन, तो एक n हो गया, तो एक चिल्ड्रन जो है उसका r हो जाएगा। ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ। एक चिल्ड्रन उसका n था, तो एक चिल्ड्रन उसका r भी हो जाएगा। ओके, तो लिखा है r इज ब्रदर ऑफ n, r का हम लोगों को जेंडर पता है कि r हमारा प्लस है। उसके बाद है t इज सन ऑफ n, अब जो t है वो n का भी बेटा है। ओके, t इज सन ऑफ n, तो यहाँ हम लोग प्लस का साइन देंगे, और s इज मदर ऑफ t, s जो है वो t की मदर है, तो s अगर t की मदर है तो n उसके फादर हो जाएंगे, और यहाँ हम लोग s को लिख देंगे।
एस इज मदर ऑफ टी। अब देखिए कि इसमें पूछ रहा है कि हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। अब ये दोनों स्टेटमेंट मिलके हमको बता रहे हैं कि ये जो एस है वो पी की डॉटर इन लॉ है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों मिलके इसके कोई आंसर को फुलफिल कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये 5, आंसर नंबर 5, आंसर हो जाएगा हमारा 5। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों मिलके हमारा आंसर दे रहे हैं।